राजस्थान के बारा में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया है। दरअसल जुलूस के दौरान हालात ऐसे बने कि जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन की ओर से जुलूस के लिए जो रूट तय किया गया था, जुलूस में शामिल लोग उससे हटकर आगे जाने का प्रयास कर रहे थे, जिस वजह से हंगामा हो गया। दरअसल कई लोग जुलूस को जब तय रूट से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कई लोग हंगामा करने लगे। वहीं बारा पुलिस की ओर से भी इस मामले पर बयान आया है। बारा वफात का जो बारा में जुलूस था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही मजबूत और लोगों की सुरक्षा इसमें सुनिश्चित की गई। प्रताप चौक पे ये एक थोड़े से समय के लिए स्थिति आई थी कि जो तय मार्ग था उसके अलावा हट कर के जुलूस में से कुछ लोगों का, जुलूस का 99% हिस्सा अपने सही मार्ग से ही जाने के लिए था। कुछ लोगों की ये कोशिश रही, नाकाम कोशिश रही कि वो दूसरी तरफ जाएंगे, तो उनको जो है पुलिस ने बिल्कुल समझाइश भी की और आवश्यकता के अनुसार उनको प्रेरित करके जो तय मार्ग था उस पर निकाला। कुछ वीडियो वायरल, पत्थरबाजी की वीडियो वायरल? नहीं, बिल्कुल गलत। कोई पत्थरबाजी या कोई बल प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर ऐसा कुछ है तो वो कोई खुराफाती तत्व हैं जो इलाके की शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उन्होंने ऐसा किया। हमारे यहाँ ना तो कहीं कहीं पत्थरबाजी हुई है और ना ही कहीं कोई बल प्रयोग हुआ। लोगों से मेरे बिल्कुल यही लोगों से अपील है कि वो बिल्कुल शांति से रहें, उनका जो अपना त्यौहार है उसको शांति से मनाएं और किसी भी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान न दें, इससे दिग्भ्रमित न हो। बता दें कि 2 दिन पहले ही राजस्थान के भीलवाड़ा के जहाजपुर में जलझुलनी एकादशी के दौरान पीताम्बर राय महाराज के जुलूस पर पथराव हुआ था, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। बता दें कि जहाजपुर कस्बे में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस वक्त मैं जहाजपुर में वहां मौजूद हूं जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। सामने आप देख पा रहे होंगे पहाड़ के ऊपर एक किला बना हुआ है, वहां से भगवान की यात्रा निकलती है जिसको बेवाण कहा जाता है और वो निकलती हुई इस मार्ग से, यानी इस पहाड़ी के नीचे से होती हुई, और ये मेरे हाथ के इशारे के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से होती हुई वो इस तरफ से और यहाँ इस मस्जिद के बिल्कुल बगल से निकलती है। लेकिन उसी दौरान यहाँ इस मस्जिद से जो छत आप देख पा रहे हैं, जो गुंबद है, उसके ठीक बगल से यहाँ से पत्थर आना शुरू हुए और पत्थर इस कदर आए कि लोगों को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। और उसी की बदौलत यह है कि आज पूरा शहर बंद है, चारों तरफ बंद कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये तस्वीरें देखिए जहाँ मस्जिद के ठीक बाहर बैरिकेड लगाकर पुलिस का जाब्ता मौजूद है और यहाँ धरने पर लोग बैठ गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए धरने पर लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग बुलडोजर की मांग पर अड़े हुए हैं कि बुलडोजर चले। हालांकि प्रशासन ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जिसमें उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मस्जिद पर एक आदेश चस्पा किया गया है, नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें 24 घंटे में वो तमाम चीज़ें मांगी गई हैं जो इस मस्जिद से रिलेटेड हैं, चाहे इसके स्वामित्व की बात हो, चाहे जगह की बात हो, चाहे निर्माण की स्वीकृति की बात हो, चाहे इसके क्षेत्र, उसके पट्टे, उसकी रजिस्ट्री की बात हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के दस्तावेज मांग लिए गए हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ जहाजपुर में एक तरीके से 2 बॉर्डर बन गए हैं। इस तरफ पालकी रखी हुई है भगवान की जो यहाँ आनी थी, इस घर के अंदर आनी थी। आप देखेंगे ये यहाँ के उस गढ़ से रिलेटेड परिवार, राजपूत परिवार है जिनका ये घर है, हवेली है। इस हवेली पर आकर पूजन होना था और इससे फिर आगे यात्रा जानी थी और ये लोग वहाँ से उसको लेकर आते हैं। लेकिन उसी दौरान पत्थरबाजी हुई और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 बॉर्डर बन गए, एक बैरिकेड के इस तरफ जहाँ धरना वाले लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, वहीं बैरिकेड के दूसरी तरफ ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं किस तरह का इलाका है। जिस तरह के यहाँ झंडे और ये तमाम गुंबद मीनारें दिख रही हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पत्थरबाजी हुई उसके पीछे किसका हाथ था और क्यों करके ये पत्थरबाजी की गई। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। फिलहाल लोग इंतजार में है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हालांकि पुलिस की माने तो 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन फिर भी पत्थरबाजी करने वाले कई लोग उसमें फरार बताए जा रहे हैं। तस्दीक की जा रही है। ये जो ड्रोन है, ड्रोन उस समय उड़ भी रहा था। यहाँ पे ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ड्रोन जो यहाँ पर रखा हुआ ये उड़ रहा था। इसकी क्लिप हालांकि पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और वो उसकी जाँच कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। CCTV यहाँ मस्जिद में भी लगा हुआ था, लेकिन मस्जिद का CCTV फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाया है। लेकिन जो भी लोग हैं, जो भी पत्थरबाजी कर रहे थे, वो बचने वाले नहीं हैं क्योंकि वो कैमरे की जद में हैं और बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में भी होंगे। लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, तो इसमें देखना है कि भजनलाल सरकार कितना बड़ा एक्शन ले पाती है। वहीं पथराव की घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
वहीं इस पथराव के बाद से ही स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं। आने वाला मास्टरमाइंड कौन है ये तो फिलहाल जांच का विषय है, लगातार जांच की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से एहतियातन बंदोबस्त किए जा रहे हैं। ये वही रास्ता है जहां से वो जुलूस निकल रहा था, फूल बरस रहे थे जिसके कुछ अवशेष यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ छत से ऊपर से पत्थर बरसने लगे, लोग जो है यहाँ भगदड़ मच गई, लोग भागे, इधर उधर छोड़कर भागे, अपने जूते चप्पल तक लोग छोड़कर भाग गए हैं। आप देख सकते हैं इसी बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ से पत्थरबाजी हुई थी और नीचे आप देखेंगे जहाँ ये पत्थर कुछ अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं ये पत्थर जो ऊपर से आए थे। उसके अलावा लोग जो जूते चप्पल छोड़कर भागे हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी जान बचाकर लोगों को यहाँ से भागना पड़ा है। ये जुलूस निकल रहा था, धार्मिक जुलूस था, लेकिन कार्रवाई की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक नोटिस जो दिया गया था, वो नोटिस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मस्जिद के ऊपर चस्पा भी कर दिया गया है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये कार्यालय नगर पालिका मंडल जहाजपुर ने ये नोटिस दिया है, सदर जामा मस्जिद कमेटी मुस्लिम समाज जहाजपुरा जिला शाहपुरा। और ये देखिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इनको कहा गया है कि सूचित किया जाता है कि स्थानीय वार्ड 9 स्थित जामा मस्जिद के संबंध में स्वामित्व संबंधी यानी पट्टा, निर्माण और जो स्वीकृति मिलती है उसके तमाम दस्तावेज 24 घंटे के अंदर पेश करें, नहीं तो विधि पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका। तो आप समझ सकते हैं कि एक्शन जो है वो तुरंत हो रहा है, लेकिन रात को जो यहाँ पर हुआ, कल शाम को जो यहाँ पर हुआ, वो दहशत पैदा करने वाला था। वो तस्वीरें नीचे देखिए यहाँ पर बयान कर रही हैं। ये मस्जिद है जिसके ऊपर से पत्थर आए और नीचे लोग अपने ये देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ ये किस तरीके से लोग पत्थर और ये जूते चप्पल लोगों के यहाँ पर हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलकर इस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ लोगों के जूते चप्पल और पत्थर जो हैं आए थे ऊपर से। ये आप देख सकते हैं, ये कलर्स देखकर समझ सकते हैं कि पत्थर कहाँ से आए और किसके पत्थर हैं, ये साफ देखने से दिख रहा है। और ये देखिए ये जूते चप्पल लोगों के यहाँ पर मौजूद हैं, लोग भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हुआ था? ये सब 2:30 बजे की बात है, जब दूर से बेवान आ रहा था ना, अचानक पत्थर ऊपर से आने लगे, कैमरा भी लगा हुआ था और आदमी भी खड़े हुए थे और बेवान को धक्का देने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की। ये लोग घायल हुए हैं उसमें? घायल हुए ना, लगे 200-300 घायल हो गए साहब, लग गई उनके पत्थर की, जिसके कोई प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ लोगों में जो आक्रोश है, मीटिंग फिलहाल जारी है, पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और देखिए कुछ युवा भी हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं। क्या हुआ था, क्या समझ में आया, क्यों ऐसा हुआ? ये तो उनको समझना चाहिए कि उन्होंने क्या सोच के ये किया। हमने प्रशासन की इज्जत करी, उन्होंने प्रशासन की इज्जत भी नहीं किया। हमारे वहाँ पे इतने लोग खड़े थे, 50 आदमी, 300 आदमी उनके ऊपर प्रहार किया उन्होंने, और हम यहाँ पे 500 आदमी खड़े, प्रशासन की इज्जत नहीं करते तो इनके घर रह जाते आज। सारे कर सकते, हमने प्रशासन की पूरी, प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया। हमारा व्यवहार हर साल के आज भी निकला, 50 आदमी हमारे ऊपर गए, ये 300 आदमी यहाँ इकट्ठे हो रखे थे। इन्होंने कहा डोल नहीं बजाना, हमारा डोल यहाँ आ गया था, नहीं बजाया डोल हमने। अब मंदिर की झालर भी मत बजाओ, ये पूरे बाजार में ताशे बजाते हैं वो सही है, हम मंदिर की झालर भी नहीं बजाए। झालर बजा के अब इस दरवाजा है, ये मस्जिद का दरवाजा इनका यहाँ है, वहां से उन्होंने घर के ऊपर से, मस्जिद के ऊपर सब जगह से पत्थर फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी क्या मंशा थी, इनके पीछे है कौन? ये इतने से लोग, छोटे छोटे 20-25 साल के लोग ये काम कर सकते हैं क्या? कौन है इनके पीछे से कार्रवाई? इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या लगता है पूरा एक ये सर्किल काम कर रहा है? ये सर्किल के बारे में ही तो पता करना चाहते हैं, कौन है इनके पीछे।